अभी हम मौजूद हैं नैला में। यहाँ के एक युवा व्यवसायी ने केबीसी में जाकर के अपना परचम लहराया है और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ वो हार्ड सीट पे बैठे हैं। आज वो जब नैला पहुँचे हैं तो यहाँ के उनके जो परिजन हैं, यहाँ के उनके जो उत्साही दोस्त हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनका ज़ोरदार स्वागत किया है। हम उनसे केबीसी के पूरे सफ़र पर तमाम उन मुद्दों पे बात करेंगे, किस तरह की उनकी तैयारी रही, किस तरह से उन्होंने मेहनत की और एक व्यवसायी रहते हुए अपने कामकाज के साथ इस जगह पे वो पहुँचे हैं। एक बड़ी उपलब्धि है जिस तरह से ये पूरा आपका प्रयास रहा है। आप एक व्यवसायी हैं, क्या व्यवसाय आप करते हैं और कैसे ये पूरा आपका प्रयास रहा, कितने वर्षों का ये पूरा सफ़र रहा केबीसी में पहुँचने का? मेरी बर्तन की दुकान है, महामाया मेटल एंड क्रॉकरी। मैं पिछले 17 सालों से केबीसी में जाने की कोशिश कर रहा था। हर बार रजिस्ट्रेशन करता था लेकिन कभी सफलता हाथ लगती नहीं थी। लेकिन मैं फिर भी एक मैंने दृढ़ निश्चय था कि मुझे केबीसी में जाना ही है, क्योंकि एक वही ऐसा गेम शो है जो ज्ञानवर्धक है और ऐसा गेम शो है जो एक आम इंसान को खास बना देता है। और मैं ये नैला, जांजगीर और अपने राज्य के, अपने ज़िले के सभी लोगों को ये निवेदन करूंगा कि ज़रूर आप केबीसी में जाने की कोशिश करें। जिनको इंटरेस्ट हो, जो जाने की इच्छा रखते हो, अगर नहीं रखते हो तो भी जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा गेम शो है, बहुत ही अच्छी रियलिटी शो है और एक ज्ञानवर्धक चीज़, ज्ञान का मंदिर कहते हैं इसको, इंटरनेशनल मंच है। तो हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप पहुँचेंगे कैसे। दुकान में आपको समय देना पड़ता है, तो केबीसी के लिए कैसे वक्त निकलता था? क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, कहीं न कहीं उनको घंटों का एक समय देना पड़ता है, तो दोनों में कैसे तालमेल होता था? वो ये चीज़ आपकी इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कितना इंटरेस्ट है। अगर आपका दिल किसी चीज़ में लग गया है कि मुझे ये चीज़ करना ही करना है, तो ज़रूर आपको सफलता मिल के ही रहेगी। और मैंने ऐसे कोई विशेष तैयारी नहीं की थी इसकी। मैं ऐसे 17 सालों से केबीसी में पहुंचने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जब मेरा ग्राउंड ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ उसके बाद मैंने इसकी विशेष तौर पर तैयारी की, क्योंकि मुझे 2 महीने का समय मिला ग्राउंड ऑडिशन से सिलेक्शन होने के दौर में। तो उस बीच मैंने विशेष तैयारी की थी और उसका परिणाम भी काफ़ी अच्छा रहा, जो आपको 19 और 20 सितंबर को देखने को मिलेगा। 17 साल का वक्त काफ़ी होता है। लोग 1 साल 2 साल इस तरह से प्रयास करते हैं, बहुत हुआ तो 5 साल, लेकिन कहीं न कहीं 17 साल का जो एक आपका मन में जो था कि मुझे केबीसी में जाना है, तो कहीं न कहीं लोग हार मान जाते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? बस बात यहीं पर होती है कि हार कभी इंसान को माननी नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, मुझे 17 साल लगे। बहुत से लोग ऐसे आए थे जो पहले साल में पहुंच गए। तो वो ऐसा नहीं कि मुझे 17 साल लग रहे तो आपको भी 17 साल लगेंगे। हो सकता है पहले साल पहुंच जाए, लेकिन आप अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो पहुंचेंगे कैसे? तो अगर आपको केबीसी में जाना है या आपको कुछ करके दिखाना है, अपने मातृभूमि का नाम रोशन करना है, अपनी जगह का नाम रोशन करना है, तो आपको समय से परे होकर, समय से हट कर काम करना पड़ेगा। और ये नहीं सोचना पड़ेगा मुझे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बस मुझे जाना है, मुझे जाना है। बस ये टेंडेंसी जब के मन में आ जाएगी तो आप ज़रूर पहुँचेंगे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के नाम के बाद ही एक ऊर्जा आ जाती है। आप तो अभी उनसे मिल करके आए हैं, किस तरह का पूरा ये अनुभव रहा जब आप उनसे मिले? उनके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। महान व्यक्तित्व के धनी है, वाकई में महानायक बोलते हैं, वो महामानव हैं। इस उम्र में भी इतनी फुर्ती, इतनी स्टेमिना, शायद ही कोई देवदूत में ही हो सकती है वैसे चीज़। और बहुत बड़े दिल के इंसान है, बहुत बड़प्पन है उनमें। बहुत मज़ा आया उनके साथ मिलकर, उनसे बातें कर बहुत हमारी बातें हुई, बहुत चीज़ों में बातें हुई। मैं ज़रूर आपसे निवेदन करूंगा कि 19 तारीख और 20 तारीख का एपिसोड ज़रूर देखें। उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी कि शायद आपने केबीसी के इतिहास में वो चीज़ कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ सदी के महानायक ने मुझे कहा है कि यहाँ पर जो आपके मेरे एपिसोड में हुआ है वो शायद केबीसी के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप शेयर कर पाएँ, क्योंकि कहीं न कहीं केबीसी का एक अपना रूल रहता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो शेयर कर पाएँ वहाँ से हमारे दर्शकों के लिए। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो शेयर करने लायक है, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं थोड़ा सा प्रोटोकॉल में बंधा हुआ हूँ उनके केबीसी के। तो मैं यही बोलूँगा कि 19 और 20 तारीख आप इंतज़ार करिए। बहुत कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी और बहुत कुछ आपको समझ में आएगा कि क्या है, कैसा है। इस पूरे शहर के लिए आप एक मिसाल बने हैं, खास करके युवाओं के लिए, क्योंकि केबीसी हर किसी का सपना होता है, तैयारी तो सब करते हैं। 17 साल का वक्त बीता, एक संदेश आपका क्या होगा जो युवाओं को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने में या केबीसी में जाने के लिए मदद मिले? केबीसी सिर्फ युवाओं का नहीं है, केबीसी हर वर्ग का मंच है। 18 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक कोई भी केबीसी में जा सकता है। उसी कोई समय, कोई उम्र सीमा नहीं है। और मैं सभी को यही बोलूँगा कि केबीसी में जिसकी भी जाने की इच्छा हो,
वो ज़रूर उसमें ट्राई करे। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तब पहुँचेंगे कैसे। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए, सबसे बड़ी बात ये है, ये मेरी बात वहाँ पर भी हुई कि मैं नैला जांजगीर से हूँ और मेरे लिए मेरी मातृभूमि का नाम सबसे बड़ा है, शायद मेरे जीवन से ही बड़ा है। अगर मेरे वजह से मेरे नैला जांजगीर का नाम रोशन हुआ तो मेरे लिए, मेरे जीवन में इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती। तो ये थे हमारे साथ विवेक अग्रवाल, जो अब केबीसी के हार्ट सीट में पहुंचे और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ उनकी तमाम बातचीत हुई है। और ये पूरा जो एपिसोड का प्रसारण है वो 19 और 20 सितंबर को होगा। तो हम दर्शकों से ये भी कहेंगे कि ये पूरे एपिसोड वो देखें और जो ये बातचीत हुई है और जो वहाँ पर तमाम जांजगीर और नैला के जो यहाँ की जो बातें हैं वो सब हुई हैं, तो वो सब भी वो जाने। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।